प्रतिवर्ष जून के महीने में 12 तारीख को विश्व स्तर पर एक ऐसा दिवस मनाया जाता है जो इंसानियत के नाते तो अपना महत्व रखता है, लेकिन सरकार या जनता को उससे कोई ज्यादा सरोकार नहीं रहता। हमारे देश में नेहरू के जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाने की औपचारिकता हर वर्ष निभाई जाती है, लेकिन दुनिया में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि बालपन या बचपन भी जिंदगी का हिस्सा होता है। इन्हें 4-5 साल का होते ही काम करने भेज दिया जाता है। यह काम भीख मांगने से लेकर घरेलू काम, ढाबे पर बर्तन साफ करना, पंचर बनाना, कोयला झोंकना, खतरनाक केमिकल से कपड़े या चमड़े की रंगाई करना, कांच की चूड़ियां या दूसरे चीजों बनाने का है। इन्हें शायद बड़ी उम्र वाली कभी नहीं करें, और लेकिन करने के लिए मान भी जाएं तो काम के मुताबिक मेहनताना की मांग करें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिवस को मनाने की शुरुआत इसलिए की गई है कि दुनिया भर में इन कामों को बच्चे से न कराया जाए और बच्चे वह काम करे जो उन्हें बचपन का एहसास दिलाए। मतलब कि उनके काम पढ़ना लिखना है, खेलना कूदना है और हल्की शरारत करना ही हो। हम बच्चों को देश का भविष्य कहते नहीं थकते हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या मजदूरी करने वाले ये बच्चे देश का भविष्य नहीं है? इस दिन बहुत खोजने पर भी किसी अखबार या चैनल में इस महत्वपूर्ण विषय पर कोई लेख, बहस या घोषणा नहीं मिली, सिवाय एक अंग्रेजी अखबार में इस समस्या को जड़ मूल से समाप्त करने का संकल्प लेकर चलाने वाले कैलाश सत्यार्थी के लेख के। जबकि यह समस्या अपने ही देश में इतनी विकराल है कि अगर कोई संवेदनशील समाज हो तो वह विचलित हुए बिना न रहे। मजबूरी या बहाना, दुनिया की बात करें, भारत में ही बाल मजदूरी हजारों लाखों में नहीं करोड़ों में है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर यह करोड़ों बच्चे भीख मांगकर या मजदूरी न करके पढ़ लिख कर कुछ बनने की राह पर चलने लगते तो देश का कितना सामाजिक और आर्थिक लाभ होता। असलियत यह है कि बाल मजबूरी को गरीबी का बहाना मानकर टाल दिया जाता, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारा लालच, दबंगई, शोषण करने की मानसिकता और जोर जबरदस्ती करने से लेकर बच्चों पर जुल्म करने तक की आदत है जो बाल मजदूरी को खत्म करने से सबसे ज्यादा आड़े आती है। इसके आगे कानून की कड़ाई का भी कोई अर्थ नहीं रहता है। सोच बदलनी होगी। चलिए एक और दृश्य का एहसास कराते हैं। परिवार में एक और साफ ड्रेस पहने बच्चे स्कूल जाने की तैयारी में हैं और घर में उन्हीं के उम्र का नौकर या नौकरानी भी। तो इन एक ही उम्र के बच्चों की सोच का अंदाजा लगाइए। एक को हुक्म चलाना है तो दूसरे को हुक्म मानना है। अगर उससे कोई चूक हो गई तो सजा मिलनी तय है। अगर उसने फ्रिज में से कोई मिठाई या स्वादिष्ट वस्तु मुंह में रख ली, अगर कहीं आपके बच्चों का पुराना खिलौना भी उसने गलती से उत्सुकता से छू भी लिया तो उसे चोर मानकर मार पीट कर लहूलुहान करने में कोई देर नहीं लगती। एक दूसरा सीन, किसी कारखाने, दुकानों में गर्मी, सर्दी या बरसात में दिन रात भूखे पेट रूखी सूखी रोटी खाकर काम करने वाले 8 से 9 या 12 से 14 साल तक के बालक की जरा सी गलती पर उसे उत्पीड़न और यौनाचार तक सहना पड़ता है। उनका खोया बचपन लौटाने का काम करने में जितना पुण्य मिल सकता है उतना शायद सभी तीर्थों की यात्रा और धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर के चक्कर लगाने और पूजा पाठ करने से भी न मिले। यह करने के लिए किसी रॉकेट साइंस की नहीं, बस सोच की जरूरत है, समझने की जरूरत है, कुछ बदलने की जरूरत है। आंकड़ों की बात करें तो विकासशील देशों में 5 से 14 वर्ष की आयु के लगभग चौथाई बच्चे मजदूरी करते हैं, जिनमें उनकी सेहत के लिए खतरनाक काम करने वाले भी उसका लगभग चौथाई है। उनमें से ज्यादातर अपने मालिक की यौन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भी मजबूर किए जाते हैं। ये लोग स्वयं तो उनके साथ दुराचार करते हैं, बल्कि अपने मेहमानों से लेकर अधिकारियों और कानूनी कार्रवाइयों से बचाने के लिए पुलिस को भी उन्हें बंधुओं, मजदूरों के रूप में पेश कर देते हैं। यह कितनी भयावह स्थिति है कि इसका अंदाजा इस बात से लगाते हैं कि बड़े होकर 3/4 लोगों का अपराधी बनने का कारण बचपन में बाल मजदूरी के दौरान उनके साथ हुआ अत्याचार और यौन शोषण है। देहाती इलाकों में यह सबसे ज्यादा होता है और अब शहरों में भी यह आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। इसका समाधान क्या हो सकता है? बाल मजदूरी का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह होता है कि इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई बेकार लगने लगती है, क्योंकि मालिकों द्वारा उनके साथ ऐसा व्यवहार ही किया जाता है कि स्कूल के नाम पर उन्हें चिढ़ होने लगती है। उनके मन में यह
भर दिया जाता है कि पढ़ने के बाद भी उनकी आमदनी जिंदगी भर उतनी ही होगी जितनी अभी हो रही है। वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए यह कहना गलत होगा कि केवल गरीबी ही इसका कारण है, बल्कि उनके माता पिता का लालच, कारखानेदारों द्वारा उनके मानसिक और शारीरिक शोषण है। बाल मजदूरी को रोकने के लिए जो कानून उनके इस्तेमाल जिस ढिलाई से होता है, उससे राजनीतिक दबाव और घूसखोरी के साथ पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा अपराधियों के पकड़े न जाने का पूरा इंतजाम भी है। विडंबना यह है कि बाल मजदूरी उन्मूलन में लगी संस्था और उनका संचालकों की सहायता करने के स्थान पर उनके काम में रोड़ा अटकाने लगा दिया जाता है। उन्हें ही कसूरवार ठहराने से लेकर उन पर हमला करवाने तक की साजिश की जाती है। बचपन बचाओ आंदोलन के प्रवक्ता और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी पर कई बार हुए जानलेवा हमले उनकी छोटी सी वानगी है। इस हालत में सरकार और कानून से ज्यादा उम्मीद रखने की बजाय प्रबुद्ध नागरिकों को आगे आना होगा और इस बाल मजदूरी को रोकना होगा। बाल मजदूरी यह हर समाज पर एक अभिशाप बन चुका है। अगर इसे जल्दी खत्म नहीं किया गया तो भारत की तरक्की रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कारणों में से एक हो जाएगा। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ाई लिखाई तथा खेल कूद करना चाहिए, उस उम्र में बच्चे कठिन परिश्रम तथा मेहनत करते हैं, जिससे यह कुपोषण का शिकार होते हैं और उनके भविष्य को खराब करता है तथा उनके भविष्य के साथ साथ देश का भी भविष्य खराब होता है। भारत ने पूरे विश्व बाल श्रम को रोग से ग्रसित है। आज आप किसी भी होटल, चाय की दुकान अथवा ढाबों में चले जाएं तो वहां काम करने वाले बच्चों की अगर आप आंखों में देखते हैं तो उनकी आंखों से पता चलता है उनकी क्या कसूर है, किस वजह से वो बाल श्रम कर रहे हैं। उसका कोई जवाब हमारे पास नहीं होता। बाल श्रमिकों का एक ऐसा भी है जो खतरनाक कार्यों में भी लुप्त है, जो भविष्य में किसी भी देश के लिए हानिकारक होता है। इस कारण हमें आगे से बाल श्रम के खिलाफ आवाज उठानी होगी और अगर हमें किसी भी जगह पर किसी बालक अथवा बच्चों को मजदूरी करते हुए देखें तो हम उसकी शिकायत नजदीकी पुलिस स्टेशन अथवा ऐसी संस्था को करानी चाहिए जो बच्चों को लेकर बहुत ही संवेदनशील हो। हम युवाओं को आगे आना होगा और इस बाल श्रम को रोकना होगा।